दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का बिहार बंद। गोपालगंज में धारा 144 लागू। यहाँ आपको बता दें कि बिहार बंद को लेकर गोपालगंज में धारा 144 लागू की गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वहीं बंद से पूर्व डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ में शहर समेत संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। एसपी आनंद कुमार ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में उपद्रवियों को योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत दूसरे जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की है। एडीजी संजय सिंह ने बताया कि पैरामिलिट्री की 3 फोर्स की तैनाती करते हुए सीआरपीएफ, आरएएफ और एसएसबी की कुल 10 कंपनियों को शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा महावीर पीएम को वापस लेनी पड़ेगी अग्निपथ योजना। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए जारी अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महावीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का ये सरकार पर चौथा निशाना है। शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सिर्फ अपने मित्रों की ही सुनते हैं। वे देश भर में सैकड़ों लोगों द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की अनदेखी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी व कृषि कानूनों का उदाहरण देकर कहा था कि पीएम देश की जनता क्या चाहती है ये नहीं समझते, क्योंकि वे अपने मित्रों के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से उन्हें महावीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में बने किसान आंदोलन जैसे हालात, ट्रैक्टरों से पहुंचे भाजपा दफ्तर घेरने, खापों का भी समर्थन। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर शुक्रवार को किसानों ने प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के अलावा खाप पंचायतों ने भी इस नए भर्ती सिस्टम का विरोध करने का फैसला लिया है। बड़ी संख्या में युवा और छात्र ट्रैक्टरों और जीपों में भरकर भाजपा कार्यालय पहुंचे और उसका घेराव कर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी दिन भर अनशन करते रहे और अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। इसके अलावा खाप पंचायतों ने भी इस लड़ाई में उतरने का फैसला लिया है। सूबे में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया है, उसने एक बार फिर से किसान आंदोलन के दिनों की याद दिला दी है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टरों और जीपों में सवार होकर पहुंचे और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के जरिए ना तो देश सुरक्षित है और ना ही इससे युवाओं का हित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ संग्राम में कूद पड़े राकेश टिकैत, कहा नहीं झुकेगा नौजवान। आपको बता दें कि सेना में 4 साल की सेवा के लिए आई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिंसा हो रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले किसान नहीं झुके थे और अब नौजवान भी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की कोशिश है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले मोदी जी ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की असफल कोशिश की, देश के नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने जा रहे हैं। ना पहले किसान झुका था, ना नौजवान झुकेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा 13 महीने देश के किसान ने भुगता है और आज एक गलत फैसले का नतीजा देश का युवा झेल रहा है। सेना में जाने वाले भी किसान के बेटे हैं, ये जान ले सरकार। हम देश के युवा और अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ धरने पर बैठे जयंत चौधरी बोले पीएम मोदी बंद कमरों में करते हैं फैसले, इसलिए हुआ नुकसान। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर नई योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इस योजना पर सवाल उठा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसान घाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर जयंत चौधरी का कहना है कि विरोध जायज है, लेकिन इसमें हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा
कि सरकार अपना हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं बल्कि नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, आज हालात इतने खराब हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले छात्रों से बात करनी चाहिए थी। संसद की डिफेंस कमेटी में यह मामला सामने आना चाहिए था। संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। बंद कमरे में मोदी जी को फैसले लेने की आदत है। उन्होंने कहा कि ये किसी को गवारा नहीं है और इसी का नुकसान हम सब लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, कहा अग्निवीरों के लिए नौकरियों में मिलेगा 10% का आरक्षण। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल की भर्ती में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। अग्निपथ योजना में कल आयु सीमा 21 से 23 वर्ष करने के बाद सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय सेना और वायु सेना भर्ती की प्रक्रिया 24 जून से चालू होने जा रही है। वहीं नेवी जल्द ही भर्ती की तारीख की घोषणा करेगी। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बीच सेना और सरकार भी अलर्ट। रक्षा मंत्री के साथ में सेना प्रमुखों और अधिकारियों की अहम बैठक। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बीच सेना और सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुखों और डीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे से राजधानी दिल्ली लौट आए हैं। आज रक्षा मंत्री वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ में अग्निपथ स्कीम की समीक्षा करेंगे और युवाओं के गुस्से को कम करने पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और बड़ी खबर, यूपी में अग्निपथ बवाल पर विरोध प्रदर्शन में अब तक 9 जिलों में 15 एफआईआर, 269 उपद्रवी गिरफ्तार। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों में 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही हिंसा करने वाले 269 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मुकदमों में 168 और शांति भंग की आशंका में 101 गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को भड़काने वाले संगठनों पर पुलिस की कड़ी नजर है। शांति व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रचने वाले ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा नौजवानों को साजिश के तहत जानबूझकर भड़काए जाने के बारे में खुफिया इनपुट मिला है। सभी जिलों में सभी अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को सही तथ्यों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को इसकी जानकारी दी जाएगी कि ये योजना उनके हित में है। अगली बड़ी खबर, राजेंद्र नगर के रोड शो में मतदाताओं से अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी अपील। कहा झाड़ू का बटन इतनी बार दबाना कि बटन ही खराब हो जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को शाम को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने राजेंद्र नगर के लोगों से कहा कि झाड़ू का बटन इतनी बार दबाना कि बटन ही खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपको काम करने वाला विधायक चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आपको लड़ाई झगड़ा करने वाला विधायक चाहिए तो कमल का बटन दबा देना। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, 100वें जन्मदिन पर अपनी मां हीराबेन से मिले पीएम मोदी, पैर धोकर लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज 100वां जन्मदिन है। मां हीराबेन मोदी के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। मां हीराबेन मोदी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे नजर आए। पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने चरण धोने के
के बाद अपनी मां के पैर पोछे और उनसे आशीर्वाद लिया। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने पैर छूकर अपनी मां को प्रणाम किया। हीराबेन मोदी के साथ ही ये दिन पीएम मोदी के लिए बेहद खास है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कुछ वक्त अपनी मां के साथ बिताए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी का मुंह भी मीठा कराया। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी गुजरात चुनाव में पूरी ताकत से ठोकेगी ताल, अखिलेश यादव ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों के अतिरिक्त पूरा गुजरात बंजर और उजाड़ है। 5% चकाचौंध के अतिरिक्त बाकी 95% गुजरात अंधकार में डूबा हुआ है। लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अब गुजरात मॉडल के छलावा का पर्दाफाश करेगी। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने गुजरात प्रदेश की कार्यकारिणी भी नामित कर दी है। प्रदेश कार्यकारिणी में 25 सचिव और 67 सदस्य बनाए गए हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में भाजपा के सत्ता काल के 25 वर्ष घोर निराशाजनक रहे हैं और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों और नौजवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब गुजरात चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकेगी। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओम प्रकाश राजभर बोले ये असंवैधानिक, कोर्ट पर लगा दें ताला। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बुलडोजर की आड़ में द्वेषपूर्ण व असंवैधानिक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को उत्तर प्रदेश में न्यायालयों पर ताला लगा देना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने कहा कि योगी सरकार संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। बुलडोजर की आड़ में द्वेषपूर्ण और असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के कारण देश में असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई और खाड़ी देशों में रह रहे तकरीबन 90 लाख भारतीयों के समक्ष देश वापसी की नौबत आ गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।